दोस्तों, याद रखिए, परीक्षा मुश्किल नहीं होती है। परीक्षा मुश्किल नहीं होती है, मुश्किल होता है लगातार मेहनत करते रहना। हो सकता है आज आपको कुछ सवालों के जवाब ना आते हों, लेकिन हर दिन सीखी गई एक नई चीज़ आपको आपकी मंजिल की और करीब ले जाती है। इसलिए हार मत मानिए, अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए और बस एक कदम रोज़ आगे बढ़ाइए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं हैं, सीखते रहते हैं। सीखते रहते हैं। तो चलिए आज का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक सीखते हैं, जो कि सामान्य हिंदी व्याकरण का है और अपनी तैयारी को एक कदम और मजबूत बनाते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। जो वर्ण हैं उनका जो एक सार्थक ग्रुप है उसको क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रमुख भेद नहीं है? कौन सा नहीं है? प्रमुख भेद है, बट पूछा है कि कौन सा प्रमुख भेद है, तो कौन सा हो जाएगा? तत्सम। नेक्स्ट है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद माने गए हैं? तो कितने माने गए हैं? 4 माने गए हैं। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद नहीं है? तो पहले क्या पूछा था? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद बताए हमने? 4। कौन कौन से हैं? तत्सम है, तद्भव है, देशज है और एक है विदेशज। ठीक है, तो रूढ़ नहीं होगा। रूढ़ भी शब्द का ही टाइप है, बट वो उत्पत्ति के आधार पर नहीं है। नेक्स्ट है, इसका ऑप्शन 4 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों हिंदी में आया शब्द क्या कहलाता है? ज्यों का त्यों मतलब एज इट ही रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे तत्सम शब्द। ठीक है, यही तत्सम शब्द की डेफिनेशन है। तद्भव क्या होते हैं? जो संस्कृत से हिंदी में आते हैं परंतु उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अग्नि किस प्रकार का शब्द है? अग्नि किस प्रकार का शब्द है? तो ये तत्सम शब्द है। ठीक है, अगर संस्कृत में भी देखा जाए तो अग्नि ही बोलते हैं। ठीक है, और अगर हिंदी में देखा जाए तो अग्नि भी बोल देते हैं, तो एज इट ही रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। नेक्स्ट है, आग किस प्रकार का शब्द है? आग, तो आग कौन सा शब्द हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तद्भव। ठीक है, तो क्यों हो जाएगा? क्योंकि आग को संस्कृत में अग्नि बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में भी इसको अग्नि बोलते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं, तो वो कौन सा रूप हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। और जब उसको आग बोला गया तो वो करेक्ट हिंदी में आ जाता है, तो वो होगा तद्भव, क्योंकि उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे और संस्कृत में क्या बोलेंगे? अग्नि। ठीक है, नेक्स्ट है, दांत शब्द का तत्सम रूप क्या है? दांत शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो तत्सम रूप क्या होगा? दंत। ठीक है, तत्सम क्या हो जाएगा? दंत। नेक्स्ट है, नयन का तद्भव रूप क्या है? नयन का तद्भव रूप क्या है? जो तद्भव की मैंने क्या डेफिनेशन बताई है कि जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आते हैं तो उनके रूप में परिवर्तन होता है, तो उन्हें तद्भव कहते हैं। नयन किस प्रकार का शब्द है? नयन का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? नैन। ठीक है, नेक्स्ट है, विद्यालय किस प्रकार का शब्द है? तद्भव है, देशज है, विदेशज है, किस प्रकार का शब्द है? विद्यालय। तो ये कौन सा शब्द होएगा? तत्सम शब्द होगा। ठीक है, विद्यालय, तो ये तत्सम है। ठीक है, नेक्स्ट है, मतलब तत्सम कैसे हुआ ये? क्योंकि इसको संस्कृत में भी ऐसे लिख दिया जाता है और हिंदी में भी ऐसे ही लिख दिया जाता है। नेक्स्ट है, देश की बोलियां अथवा स्थानीय भाषाओं से हिंदी में आए शब्द क्या कहलाते हैं? देश की बोलियों अथवा स्थानीय भाषाओं से आए शब्द क्या कहलाते हैं? देशज।
ठीक है, जो अपने ही देश के हैं और अपने ही लोकल मतलब लैंग्वेजेस हैं, उन्हीं के शब्द हैं, हिंदी में आ गए हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, देशज शब्द बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है खटिया किस प्रकार का शब्द माना जाता है। खटिया, तो ये कौन सा होगा, ये होगा देशज शब्द। ये लोकल अपना ही शब्द है, हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिख दिया जाता है और ये लोकल शब्द है, हिंदी भाषा से आया, मतलब हिंदी से नहीं बट जो है वो लोकल लैंग्वेजेस से आया है और उसको हिंदी में एज इट ही रख दिया गया है, तो वो कौन सा शब्द होगा, देशज। नेक्स्ट है विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्द क्या कहलाते हैं। जो विदेशी से आएंगे वो विदेशी कहलाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किताब शब्द किस भाषा से हिंदी में आया है। किताब, ये अपने शब्द कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, जो किताब शब्द है वो अरबी से आया हुआ है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो मोस्टली बार बार रिपीट होते हैं, उनको हम जो है वो एक वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कि जो भी देशज हैं, विदेशज हैं, संस्कृत से हैं, पुर्तगाली से हैं, फारसी से हैं, जहाँ से भी हैं उनको जो है वो बता दिया जाएगा एक अलग वीडियो में। ठीक है, किताब शब्द कहाँ से आया है, अरबी से, अरबी भाषा का शब्द है जो हमने जो है उसको ले लिया हुआ है। स्कूल किस प्रकार का शब्द है। स्कूल, तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा हमारा विदेशी शब्द। ये स्कूल जो है वो विदेश से आया हुआ है। नेक्स्ट है रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद माने जाते हैं। पहले हमने पढ़े थे उत्पत्ति के आधार पर, वो कितने थे, उत्पत्ति के आधार पे 4 थे। रचना के आधार पे कितने हो जाएंगे, अब आएंगे वो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, ये हैं हमारे किसके आधार पे, तो ये हैं हमारे रचना के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रचना के आधार पर शब्द का भेद नहीं है। देखो बताया गया है ना इस क्वेश्चंस में कि कौन सा नहीं है, तो विदेशी नहीं है, कौन से हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, रूढ़, तत्सम और तद्भव। ये क्या है, रचना के आधार पर शब्द का भेद। निम्नलिखित में से कौन सा रचना के आधार पर शब्द का भेद नहीं है, तो शब्द का भेद कौन सा नहीं होगा, रचना के आधार पे शब्द का भेद है। रचना के आधार पर शब्द को, मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया इसको। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ भी ऐसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचना के आधार पर शब्द का भेद है, तो हमने कौन सा पढ़ा रचना के आधार पे, हमने पढ़े रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा, रूढ़। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे अभी मैंने एकदम से देख लिया और फिर मतलब राइट आंसर क्लिक कर दिया, वैसे आप लोगों ने वैसे ही हमसे पेपर में भी हो जाता है, तो आपने ध्यान रखनी है ये चीज़ें। नेक्स्ट है जिस शब्द के खंड करने पर कोई सार्थक खंड प्राप्त ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रूढ़। जैसे घर, अब इसके हम सार्थक, इसको हम तोड़ देते हैं, इसके खंड कर देते हैं, तो घ प्लस र, तो क्या कोई सार्थक शब्द हमें प्राप्त हो रहा है। ग का कोई मीनिंग है, र का कोई मीनिंग है नहीं, है ना, है ना, घ प्लस र, इनका कोई मीनिंग नहीं है अपने आप में, अगर इनको दोनों को मिला दिया जाता है तब इनका कोई मीनिंग है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जिस शब्द के खंड करने पर कोई सार्थक खंड प्राप्त ना हो उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द जो है वो हम कहेंगे। नेक्स्ट है घर किस प्रकार का शब्द है। घर, देखो मैंने पहले भी बताया आपको, ये कौन सा हो जाएगा, रूढ़ शब्द। नेक्स्ट है दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं। दो या दो से अधिक जो सार्थक शब्द होते हैं उनके योग से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, तो उनको हम बोलेंगे यौगिक शब्द। ठीक है, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय। ठीक है, ये क्या है, यौगिक शब्द है। नेक्स्ट है विद्यालय शब्द किस प्रकार का शब्द। देखो जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ वही आगे क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, तो ये क्या होगा, यौगिक शब्द। नेक्स्ट है पंकज शब्द किस प्रकार का शब्द है। पंकज, पंकज ये कौन सा शब्द हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा योग रूढ़ शब्द। क्यों, क्योंकि ये जो है वो
पंकज का अर्थ होता है जल में रहने वाला, ठीक है। कमल, तो ये किस चीज़ की विशेषता बता रहा है? समास होता है ना, एक समास है ना, बहुव्रीहि समास। जब बहुव्रीहि समास का उदाहरण पूछ लिया था तो अपने बिना आंखें बंद करके भी आप योग रूढ़ शब्द कर दोगे तो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पंकज का अर्थ क्या है? क्या है इसका मीनिंग? पंख में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। ऐसे ही होता है ना बहुव्रीहि समास का उदाहरण, हिंदी वाले को समझ में आ रहा होगा। ये वैसे सामान्य हिंदी सबके लिए ही है ये वीडियो, बट जो हिंदी वाले हैं वो समझ पा रहे होंगे कि पंख में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। तो आपने पढ़ा ही होगा कि क्या डेफिनेशन होती है बहुव्रीहि समास की और क्या होता है बहुव्रीहि समास। तो यही होता है ना बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल। तो हाँ, यही है हमारा योग रूढ़ शब्द, ठीक है। योग रूढ़ भी वही होता है और बहुव्रीहि भी वही होता है, ठीक है। तो पंकज का अर्थ क्या होता है? पंख में जन्म लेने वाला अर्थात क्या? कमल। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने प्रमुख भेद माने गए हैं? अर्थ के आधार पे, अब देखो रचना के आधार पे अलग है, उत्पत्ति के आधार पे अलग है, अब है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जो है वो हमारे कौन से हैं? तो वो हैं हमारे दो भेद। कौन कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द, ठीक है। ये है दो अर्थ के आधार पे। अब नेक्स्ट है हमारा गाय शब्द का वाच्यार्थ क्या है? गाय शब्द का वाच्यार्थ क्या है? तो एक विशेष पशु, ठीक है। एक विशेष पशु क्या हो जाएगा? इसका वाच्यार्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है कमल शब्द सुनते ही उसके सामान्य अर्थ का बोध होता है। ये किस प्रकार का शब्द है? सामान्य अर्थ का बोध होता है कमल शब्द का नाम सुनते ही। तो ये क्या है? ये है हमारा वाच्यार्थ। जब किसी शब्द को सुनते ही उसका सामान्य अर्थ का बोध होता है, कमल है ना, हमें पता चल गया कि वो किसी फूल की ही बात की जा रही है, तो ये क्या है? वाच्यार्थ शब्द है। नेक्स्ट है राजपुत्र शब्द किस प्रकार का शब्द है? राजा का पुत्र, राजपुत्र। तो कौन सा होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? समास में मतलब कौन सा शब्द का प्रकार हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा यौगिक शब्द, मतलब जिसमें अगर इसके खंड कर दिए जाते हैं राजा का पुत्र, ठीक है। तो पुत्र किसका है? राजा, ठीक है, राजा का पुत्र है। तो ये कौन से शब्द होंगे? यौगिक, ठीक है। ये कोई बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, तत्पुरुष समास के उदाहरण है। तत्पुरुष समास के उदाहरण किस में आएंगे? यौगिक में आएंगे। नेक्स्ट है दशानन शब्द किसका उदाहरण है? दशानन, देखो आ गया ना बहुव्रीहि समास का। दश है आनंद जिसके अर्थात रावण। तो कौन सा होगा यहाँ पे? योग रूढ़ होगा। मैंने बोला आंखें बंद करके जो है वो आप योग रूढ़ शब्द पे भी क्लिक कर दोगे तो आपका राइट आंसर होगा, जिसको पता है कि ये बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट है लंबोदर शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? किसके लिए? लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। ये भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? यौगिक शब्द कौन सा बताया था मैंने? विद्यालय। घर क्या है? रूढ़। जल क्या है? रूढ़। हाथी क्या है? ये भी रूढ़ ही होगा, ठीक है। विद्यालय क्या हो जाएगा? यौगिक। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।